जिला मुख्यालय पर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ के नेतृत्व में युवाओं ने युवा होकार रैली का प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच और विधानसभा सत्र में पेपर लीक को रोकने हेतु आवश्यक कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर को 4 छात्रों के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विकास जाखड़ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि रीट लेवल 2 में धांधली हो सकती है तो रीट लेवल 1 में भी धांधली हुई है, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जब उन्हें पता है कि परीक्षा में धांधली हुई है तो आरोपियों को बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। अगर वे पाक साफ हैं तो सीबीआई जांच की अनुमति क्यों नहीं देते। गौरतलब है कि रीट सहित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाकर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ ने तकरीबन 15 दिन की आमरण अनशन किया था। जिले भर से युवाओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया था। कि नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये झुंझुनू की लड़ाई है, ये शेखावाटी की लड़ाई है, ये पूरे राजस्थान की लड़ाई है। इन बेईमानों ने जिस वीर शौर्य और बलिदान की भूमि राजस्थान को नकल स्थान बना दिया, उसको फिर से राजस्थान बनाने की लड़ाई है। मैंने रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया 20 अक्टूबर 2021 को, तो मन में ये सवाल था कि जो कुछ करने जा रहा हूं उसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, पर साथ में एक विश्वास ये था कि इस लड़ाई में कहीं न कहीं कोई इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी कोने में मेरा नाम भी होगा। साथियों, इस्तीफा देना इसलिए आवश्यक था कि एक सरकार, एक घमंडी और अहंकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हो तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप सेवा में रहते हुए ये नहीं कर सकते। मैंने इस्तीफा दिया। अब भारत सरकार मुझे पूछे कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। आप कितने दिनों में मंजूर करो, यह आपके ऊपर है। जब 6 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर से हमने अपनी लड़ाई शुरू करी तो हम सैकड़ों थे, आज हजारों हैं। सरकार इसी तरीके से हमारा दमन करती रही तो हम लाखों में खड़े होंगे। जयपुर में जब हम धरना दे रहे थे, रात को 9 बजे इन्होंने धारा 144 लगाई थी। 9 बजे कभी सुना आपने रात को अचानक मतलब धारा लग गई हो? क्या हम दंगाई थे? हम क्या वहां पे आगजनी कर रहे थे? अपने प्रश्न कर रहे थे। जो चोर हैं उनसे अपना हक मांग रहे थे। उन्होंने वहां पर हमारा दमन करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की। चलो ठीक है, एक पागल फौजी से आप टकराए हो, आगे आपको क्या इसी से सामना करना पड़ेगा। जयपुर से मैं आ गया, कोविड गाइडलाइन इन्होंने लगा दी, प्रोटोकॉल लागू कर दिया। शहरों में, जिला प्रमुखों में, जहां पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, वहां पे वीकेंड लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया। तो मन में ये सवाल था कि 1-2 महीने का जो ये बीच में दौर है कोविड का, इसमें कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। जो मुहिम शुरू करी है उसमें यदि हम रुक गए, थम गए, तो लड़ाई फिर से नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये लड़ाई अब गांव से शुरू की जाएगी। जो अलग है वो गांव में जगाई जाएगी। मैं झुंझुनू आया, छोटा सा गांव है मेरा, जाखड़ों का पास। गांव में आप इस समय चले जाएंगे तो आपको 50 आदमी गांव में नहीं मिलेंगे, इतना छोटा गांव है। गांव में मैं बैठ गया अनशन पे 17 तारीख को। साथियों ने सवाल किया कि इससे क्या होगा, मीडिया कर्मी भी यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, हम जो कर रहे हैं उसको दुनिया नहीं देख पाएगी। मैंने कहा भाई सब्र करो,
यदि हमारी लड़ाई सच्चाई के पथ पर है तो हम जरूर कामयाब होंगे। 17 तारीख को अनशन पे मैं बैठा, वहां पर मेरे 2 साथी, एक सवाई माधोपुर की जो पीड़ित महिला थी, जो काफी पहले भी आंदोलनों में शामिल हुई है, जो भर्तियों में घोटाले चल रहे हैं, उससे काफी खफा थी, तो सवाई माधोपुर से वो यहाँ पर आई। संजू लता मीणा उनका नाम था। एक मेरे भाई सुमित शर्मा सीकर से, वो मेरे साथ थे, और जिलों से भी साथी आए हुए थे। वहां पर हमने 5-7 लोगों से अपनी लड़ाई शुरू करी। 17 तारीख को मैं आमरण अनशन पे बैठ गया। आमरण अनशन के 5वें दिन प्रशासन मुझे जबरदस्ती उठाकर और यहाँ पे खेतान हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। पीछे से 2 साथी फिर अनशन पे बैठ गए। तो वहां से जो आग फैली, एक चिंगारी जो गांवों तक और गांवों से शहरों तक गई, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं था। मेरे साथी मीडिया कर्मों, मेरे साथी मुझसे पूछते हैं कि ये जो लड़ाई है कोविड के दौरान, इन 1.5 महीने में आप दिखा दीजिए किसी गांव, किसी शहर में कोई कैंडल मार्च निकला है, कोई तिरंगा यात्रा निकली है? केवल जो भर्तियों में घोटाले हुए हैं उसको लेकर हम जो अनशन पे बैठे थे, उससे हमारे जो युवा साथी जुड़े, और ये आग जो झुंझुनू के प्रत्येक गांव से होते हुए पूरे प्रदेश में फैली, ये कहीं जयपुर की मीडिया में उसको जो प्रॉपर एक दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाएगा। ये मेरे साथियों की शिकायत है मुझसे। मैं मीडिया कर्मी से ये जो है हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि आंदोलन, कोई भी मांग होता है, उसमें सर्वोपरि जो स्थान होता है वो आंदोलन का होता है। कोर्ट में भी केस चलते हैं, पैरेलल सबूत भी सरकार के सामने पेश किए जाते हैं, पर आंदोलन से ही सरकार पे दबाव बनता है। एक मरा हुआ मुद्दा फिर से जिंदा हुआ इन युवा साथियों की वजह से। जयपुर में जब मेरा 13वां दिन अनशन का था, यहां से मुझे रेफर कर दिया। रेफर करने के दिन बहुत बड़ी संख्या में कैंडल मार्च निकला। झुंझुनू में हजारों की संख्या में, पिलानी में, सिंगाना में, नवलगढ़ में, सूरजगढ़ में, हर गांव में निकला। मैं नाम सबका नहीं ले सकता, और प्रदेश के हर जिले में, तहसील में भी निकला। मेरे पास अभी भी उनकी फुटेज है, उनको दिखाया जाना चाहिए था। राजस्थान की प्रत्येक जनता, प्रत्येक नागरिक के साथ ये संदेश उसके पास जाना चाहिए था कि हक के लिए युवा खड़ा हो गया है, सरकार को अब झुकना ही पड़ेगा। वहां पर 13वें दिन मुझसे राजस्थान के मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी मुझसे मिलने आए, उनका संदेश लेने कि आप ये अनशन तोड़ दीजिए, आपकी मोटी मोटी मांगे हमने मान ली हैं। मांगे क्या थी? जरोली का इस्तीफा, उसके बाद में बोले कि ये कमेटी भी हमने बना दी है, और जो विधानसभा सत्र आएगा उसमें हम कड़ा कानून भी ले आएंगे। पर मैंने कहा जो मुख्य मांग थी सीबीआई की, वो तो अभी नहीं मानी, क्योंकि जो चोर हैं, जिनकी कमीज पे छींटे हैं, कालस है, वो यदि जेल में नहीं जाएंगे तब तक इंसाफ कहां मिला? इंसाफ तो अधूरा है। तो उन्होंने 2 बात कही कि ये जो रिट की एग्जाम कैंसिल है, ये तो देखो हो नहीं सकता। उनके शब्द थे ये तो हो नहीं सकता, और सीबीआई इंक्वायरी से क्या हो जाएगा? सीबीआई इंक्वायरी तो बहुत होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मर्डर, राजस्थान में एक मर्डर होता है, उसमें 2 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है। प्रजापति केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई? प्रजापति केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई, भंवरी देवी केस में सीबीआई इंक्वायरी हुई, होनी चाहिए थी। अन्याय था, पाप था। यहाँ तो लाखों और करोड़ों जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इनकी सीबीआई इंक्वायरी करने में इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आखिर ऐसी क्या बात है कि सीबीआई इंक्वायरी करने से ये लोग डर रहे हैं? ये आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो। यदि आपने अब इनको माफ कर दिया तो आने वाले दिन और आपके लिए खतरनाक होने वाले हैं। रीट का पेपर रद्द होने से समाधान नहीं होता है। रीट है, एसआई है, लाइब्रेरियन है, जीएन है, आगे आरएस की एग्जाम आएगी, कांस्टेबल की एग्जाम आएगी, फर्स्ट ग्रेड की आएगी, कॉलेज लेक्चर की आएगी,
मेडिकल में आएंगी, हर एग्जाम में ये धांधलियां करवाएंगे, आपके पेपर बेचेंगे, नीलाम करेंगे, आपके सपनों का ये सौदा करेंगे। यदि हम लोग इनके खिलाफ लड़ाई कर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करवाते हैं, तब तक ये लोग करते रहेंगे। तो वो मांग जो है हमारी नहीं मानी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अनशन तो मैं नहीं तोड़ सकता, समझौता नहीं कर सकता। ये पीछे मेरे काफी युवा साथी खड़े हैं, इनका काफी विश्वास है मेरे ऊपर, तो मैंने उनके कहने से अनशन नहीं तोड़ा। 14वें दिन मेरी जो बहनें हैं वो वहां पे हॉस्पिटल में आई, कब से कब 150-200 लोग वहां पे एसएमएस में आईसीयू में था, वहां पर आए। हमारे जो पूर्व सैनिक भाई थे वो वहां पर आए, उन्होंने आकर काफी फोर्स किया, मुझे समझाया कि तुम ही जिंदा नहीं रहोगे तो आखिर लड़ाई लड़ेगा कौन। तो मेरा अनशन उन्होंने तोड़वाया। तो मैंने 30 तारीख को गांधीवादी तरीके से लड़ाई शुरू कर 30 तारीख शहीद दिवस होता है, उस दिन अपना अनशन तोड़ा और ये कहा कि लड़ाई गांधी जी के तरीके से लड़ी हमने, पर सरकार जो आज की है वो इतनी असंवेदनशील है कि अंग्रेज भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे नहीं थे, बाहर से 7 समुंदर दूर से आए थे, तो उनका तो हमारे ऊपर अत्याचार करना बंद समझ में आता है कि वो हमारे ऊपर शासन करने आए थे। इनको तो हमने ही चुनकर भेजा है, हमारे ही वोट से बने हैं। तो इनका जो अहंकार और जो घमंड है वो समझ से परे है। आखिर मतलब आप लोगों ने इनको चुन के भेजा है 5 साल के लिए, इतनी मोटी चमड़ी और इतना अकड़ जो है वो इंसान के लिए ठीक नहीं होता। बड़े से बड़े जो घमंडी है, अहंकारी है, उनका घमंड चकनाचूर हुआ है, तो इनकी तो औकात क्या है। आपको ज्ञापन दिया जाएगा। हम हमारा हक नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हमारी साथी करता है, हमारे बहनें जो है वो ज्ञापन सौंप पाएंगी, तब तक आप नहीं भेजेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे। उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जांच कराओ, जांच कराओ,
चलो तेरी कब्र खुदेगी, चलो तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है,